T1 T2 comma a T1 plus T2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, है ना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. गाइस प्लीज राइट डाउन, ये तो आप लिख ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना जितना ये वाला पार्ट है ना. प्लीज राइट डाउन दिस. ये एसएमटी बहुत काम आएगी बेटा. प्लीज हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स. ये येलो बॉक्स कॉपी कर लो फास्ट. यहाँ ये बॉक्स के ऊपर जो लिखा R T1, इधर साइड में लिख रहा हूँ, ये भी लिख लेना. R T1 Q T2 या X1. हाँ ये लिखा ही हुआ है ना नीचे मैंने. जल्दी कॉपी करो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा. y1 y2 upon 4a y1 plus y2 upon 2a a T1 T2 comma a T1 plus T2. Point of intersection of two tangents. Guys done. ये बॉक्स करो y1 y2 upon 4a और y1 plus y2 upon 2. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ. चलो गाइस, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन पैराबोला नॉर्मल इज एबनॉर्मल. गाइस ध्यान सुनो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पैराबोला नॉर्मल. देखो बेटा पहले सब समझना. जैसे अगर आपके पास ये कोई पैराबोला है और उसकी ये एक टेंजेंट है. ओके ये सपोज टेंजेंट है. सब ध्यान सुनना बेटा. ये कोई पॉइंट है P. ए टी स्क्वायर कॉमा ए टी स्क्वायर कॉमा 280 बोलो या x1 y1 बोलो, है ना. तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है सेम पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल. यस, अरे बोलो ना हाँ. ओके तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m. कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? अरे यस. देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, -1/m. इसको मैं सपोज कैपिटल M मान लूं. मगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सर ने पहले बताया था 1/t होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, -t हो जाएगा. या इसका हो जाता y1/2a, ये हो जाएगा -2a/y1. अरे अपन ने बताया था ना, इधर देखो सबसे पहले बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये सब. देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y1. और ये रहेगा -y1/2a. का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टी के टर्म में और ये नॉर्मल के टर्म में. देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट को या तो m बोलो या 1/t बोलो या 2a/y1 बोलो. स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1/m बोलो या -t बोलो या -1/2a बोलो. गाइस प्लीज कॉपी करो इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, प्लीज राइट डाउन फास्ट गाइस. स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ अगर m है तो ये -1/n हो जाएगा. ये अगर 1/t है तो -t हो जाएगा. 2/y1 है तो -y1/2 हो जाएगा. यस, इंपॉर्टेंट है. प्लीज राइट डाउन.
वापस कॉपी करो स्लोप ऑफ टेंजेंट। गाइस डन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो ध्यान सुनो बेटा, देखो प्लीज लिसन। हमारा ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा नॉर्मल है। हमारी यहाँ इक्वेशन क्या होती है बेटा, याद करो y1 प्लस y2। अरे याद करो टेंजेंट की इक्वेशन सबसे पहले जो अपन ने करी स्टार्टिंग में, y1, देखो ये जो तीनों तीनों हमने करी कौन सी, देखो y1 2ax प्लस x1, y1 इक्वल 2ax प्लस x1। एक अपन ने करी yt इक्वल टू at प्लस, क्या थी, yt इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, है ना। और एक अपन ने करी y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। गाइस याद रखो ये तीन हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। यस, y1 है ना इनटू दिस। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की लिख रहे हैं। ओके देखो पहली बात तो, अरे ये याद रहेगा ना ये, है ना। तो अभी एक एक करके करते हैं इसको। तो देखो ये जैसे टेंजेंट में ये कंडीशन थी, इसको यहाँ लिखते हैं y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। अब इक्वेशन नॉर्मल की देखो y माइनस y1 इंटू m स्लोप इंटू x माइनस x1। अरे नॉर्मल की कर इक्वेशन करेंगे तो m इसका स्लोप आ गया, है ना। यही होती है ना इक्वेशन। तो देखो गुप्ता जी देखो y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल कैपिटल M, तो अभी अपन ने निकाला वो क्या होता है, माइनस y अपॉन 2a। तो हमारे पास इक्वेशन 2a y माइनस 2a y1 इक्वल टू माइनस y1 x माइनस 1 प्लस x1 y1। तो गाइस दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। 2a y इज इक्वल टू y1 x प्लस 2a y1 plus x1 y1। Guys, this is an important one, equation of normal passing through the x1 y1 point। Yes, yeah, equation of normal 8 point x1 comma y1, 2a y1 minus y1 x equal to 2a y1 plus x1 y1। अरे यार देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान सुनो। देखो बेटा हमको इक्वेशन ऑफ किसी लाइन क्या होती है, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इंटू उसका स्लोप। तो y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन ऐसे स्लोप तो होता है माइनस वाई अपॉन 2a होता है। बस ये 2a को उधर लगा तो 2a y1 माइनस 2a y1 माइनस y1 x और माइनस प्लस y1 x1। बस ये आपको ये 2a y1 एज इट इज लिखा है, माइनस उधर जाएगा माइनस y1 x ऐसे हो गया, उधर जाएगा तो प्लस 2a y1 हो जाएगा और x1। गाइस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये काम आएगी। ध्यान सुनो, पूरा पूरा थ्योरी चल रहा है अभी। हाँ यस। अब देखो, अब अगर हमारे पास सेकंड की बात करें अपन, सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या होता है, अगर हम उसको पॉइंट की बात करो 880 स्क्वायर कमा 280 की बात करें, y माइनस y1 इंटू अगेन एम स्लोप इंटू x माइनस 80 स्क्वायर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y माइनस y1 280 एम क्या हो गया बेटा, तो अभी अपने निकाला माइनस टी होता है स्लोप। अरे स्लोप जो होता है वो माइनस टी होता है ना बेटा ये। अरे यस, माइनस टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। गाइस देखो ये क्या गया, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब। गाइस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube। उत्सव दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। y minus tx, ये सब लोग रट डालो, y minus tx plus 80 cube
280 plus 80 क्यूब। सब लोग एक बार लिखो इसको, y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब, y is equal to minus 2x plus 280 plus 80 क्यूब, y is equal to, please write down y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब, very most important, y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब, very most important, y is equal to minus tx plus 280 plus 80 क्यूब। हाँ, तो ये क्या है बेटा, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। अरे यस, इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस सुनो, आप पॉइंट को कैसे कैसे ले सकते हो। तो मान लिया आपका पॉइंट है x1 y1, तो इक्वेशन ऐसी आ गई। अगर आपका पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो आपकी इक्वेशन ऐसी आ गई। यस, अब थर्ड पॉइंट m स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन। गाइस थोड़ा सा लेंदी एडवांस वाली थ्योरी करा उसने, समझो, है ना। थोड़ा अगर m है तो हमारे पास सीधे क्या, देखो, या तो इसको याद रख लो, या इसको सीधे सीधे y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, y is equal to mx minus 2m minus am cube। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y is equal to mx minus 2m minus am cube, है ना। या तो इसको आप या रट लो, या आपको डिराइव करना है तो आप कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन m is equal to स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, ये याद रखना। और एट द रेट पॉइंट क्या हो गया बेटा, a m स्क्वायर कॉमा 2am, ये माइनस आएगा। अच्छा एक काम करो ना, आप इसको कैपिटल M लिखो, am स्क्वायर कॉमा 2am। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन स्लोप इज गिवन। यस गाइस, आ रहा है समझ में अच्छे से। तो देखो बेटा, एक तरीके से हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। देखो ध्यान सुनना बेटा, अगर x1 y1 पॉइंट दिया है तो y माइनस y1 x माइनस x1 माइनस y1 अपॉन 2 है। तो ये जो माइनस y1 अपॉन 2 है, यही तो कैपिटल M है, यही तो आपका माइनस t है, यही तो है स्लोप ऑफ नॉर्मल। यस, अब आपने क्या किया, अगर आपके पास पॉइंट दे रखा है टी के फॉर्म में 81 इसको कॉमा 280, तो क्या y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यू। सेम है, देखो यहाँ पर पॉइंट x1 y1 है, यहाँ पर पॉइंट दिस दे रखा है। ओके, अब इसका इसी को नॉर्मल की इक्वेशन में अगर m स्लोप गिवन है ना, m जो है वो स्लोप है, याद रखना। m जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ये स्मॉल m है यहाँ पर, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बेटा। तो क्या देखो देखो mx minus 2m minus amq upon this, guys very most important, very most important। okay, प्लीज ये जो ये सब लोग कॉपी करो, ये वाला जो बॉक्स बनाया ना, प्लीज राइट डाउन दिस बॉक्स, प्लीज राइट डाउन दिस बॉक्स गाइस, प्लीज राइट डाउन दिस बॉक्स बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों फॉर्म दे दी उसने। अब यहाँ से मैं कुछ डिराइव करूँ, कुछ डिस्कशन करूँ आपके साथ, प्लीज राइट डाउन। अगर वो x1 y1 पॉइंट बोल रहा है, वो t पॉइंट बोल रहा है, या स्लोप फॉर्म बोल रहा है। याद रखना, यहाँ m स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है।
इंपॉर्टेंट वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल। Come on guys, do fast. Write down fast. ये एडवांस लेवल का मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ोगे तो लफड़ा होगा, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करो, या नहीं आया, यस सर नो सर। कम ऑन पास। डू फास्ट। mx minus 2am minus am। क्लोज द डोर, ये मच्छर आ गई। डन गाइस। मेरे को लग नहीं रहा कि आप लोग कॉपी कर रहे हैं। सर 1 मिनट थोड़ा बाकी है। बाकी है, चलो कोई बात नहीं, राइट ऑन फास्ट। लिख लो, इसका बाकी लिख लो। डन सर। चलो गाइस, गाइस थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है बट यू हैव टू डू, हाँ, नहीं तो हम लोग उसको छूट जाएगा हमारे यहाँ से। अब देखो ध्यान सुनो। अच्छा उत्सव, मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक इक्वेशन लिखी, y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब। इससे क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब बताओ। टेंजेंट। अबे ये इक्वेशन आप नॉर्मल लिखा थे क्या? टेंजेंट m is equal to स्लोप ऑफ, क्या मजे मतलब यार, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा सब लोग इज्जत दो, क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग हुआ? y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? हो जाएगी। हाँ बेटा, कौन बोलेगा? ऋषभ क्या बोल रहा है? तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बोल क्लियर। नील m की 3 वैल्यूज आएगी। वेरी गुड, कौन बोला ये? ऋषभ। गुड बॉय बेटा। फॉर 1 x1 y1 there 3 values of m। अच्छा गुप्ता जी, 3 values of m का मतलब क्या हुआ? 3 टेंजेंट। 3 normals। वेरी 3 गुड। अबे तो इतने इंटेलिजेंट है तो बोलो ना। there 3 normals। वेरी गुड बेटा। ओके तो याद रखो बेटा, ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज मैं 8.x1y1 ले लूं, है ना, तो हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा? y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब। इसको अगर मैं ले तो y1 is equal to mx1 minus 2am minus am क्यूब। अगर मैं इसको थोड़ा और प्यार करूं तो क्या हो गया बेटा? देखो बेटा, ये हो गया am क्यूब, है ना।
प्लस 2a माइनस m इंटू 2a माइनस x इंटू m प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अरे कुछ नहीं किया, देखो बेटा, ये माइनस एक am क्यूब को इधर लिया तो प्लस, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया तो बचा, इधर जाएगा तो प्लस 2a माइनस x1 और ये y1 तो पहले से था। अरे बोलो ना हाँ guys, so this is the standard इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? थोड़ा ध्यान समझना गुप्ता जी। अगर अपन इसको प्यार से देखें तो हमारे पास क्या हो गया, नाउ ये याद रखना, नाउ फॉर अ सिंगल पॉइंट मैक्स 3 नॉर्मल्स कैन डाउन। अरे यस Yes, sir. Yes, sir. अभी एडवांस में पूछा क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। देखो गाइस, आज का चैप्टर तुमको थोड़ा सा बोरिंग लेंदी लग रहा होगा, तो रीजन इज क्योंकि आई एम टीचिंग थ्योरी पार्ट। अच्छा, बड़ी मजेदार बात क्या मालूम है कि यहीं पर बच्चों का एडवांस और मेंस का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अब जैसे आप क्वेश्चन आईआईटी में आया कि फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। अब बच्चा अगर थ्योरी पढ़ा है तो उसको पता ना हो, वी हैव अ क्यूबिक इक्वेशन इन एम, तो ये आईआईटी का एक ये जेडब्ल्यू का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। ये एडवांस का क्वेश्चन है कि कितने डालते हैं, मेंस भी नहीं है ना। अच्छा, है ना? अब मेरे को एक बात बताओ जो नॉट रिलेटेड टू दिस पैराबोला है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है कि 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, यस, मगर 2 नॉर्मल्स भी तो हो सकती है, या 1 नॉर्मल भी तो हो सकती है। यस, इज इट राइट? सोच के बोलो, सोच के बोलो। थ्री नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 1 नॉर्मल। गाइस देखो, 3 नॉर्मल तो पॉसिबल है मगर 2 नॉर्मल्स पॉसिबल नहीं। कैसे? देखो बेटा, ध्यान सुनो। इफ इट इज क्यूबिक इक्वेशन इन एम, तो देखो हो सकता है 3 रूट्स हो, 3 रियल रूट्स हो, या and 3 one रियल रूट्स या 3 इक्वल रूट्स। रियल रूट्स इक्वल नहीं, है ना? अब देखो बेटा, अगर 2 रियल रूट होंगे तो 1 इमेजिनरी रूट होगा। अरे यस और नो गुप्ता जी? यस सर। अब देखो, हमको सर ने बताया था कि इफ 1 रूट is imaginary, then other root will also imaginary and conjugate of first। अरे यार बताया था ना कि इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। देखो, अगर किसी का रूट होता है अल्फा प्लस आई बीटा, तो अल्फा माइनस आई बीटा होता है ना सेकेंड। अरे क्वाड्रेटिक में याद करो, पढ़ाया था ना। Yes. हम यस सर। देखो, अगर किसी का एक रूट है ए प्लस आई बीटा अल्फा, तो बीटा क्या होगा? 100 ए माइनस आई बीटा कॉन्जुगेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बार। ये 100% होता है ना। तो अगर उसने बोला ध्यान सुनो, उसने बोला कि एक एक 2 रियल है तो 100 1 इमेजिनरी होगा, तो 1 इमेजिनरी तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे यस, अरे बोलो ना हाँ। वन रियल रूट Yes. एंड 2 इमेजिनरी, ये तो पॉसिबल है। अरे यस, अरे मेरी बात समझ में आ रही? तो इसमें ना उसका फंडा ही नहीं है आईआईटी का, इसमें नॉ पैराबोला का, इसमें क्यूबिक इक्वेशन का। देखो बेटा ध्यान सुनो, एकदम ध्यान सुनो। अगर कोई इक्वेशन है a1 x टू द पावर m प्लस a2 x बाय m माइनस 1
प्लस a3 h by m minus 2 प्लस डॉट 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 a m इज इक्वल टू 0 है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m आर द रूट्स, इसके रूट्स होते हैं, है ना। तो याद रखना, है ना। तो अगर सुनो, जो इमेजिनरी रूट्स होंगे ना, जो भी रूट्स होंगे, ऑलवेज इन पेयर, ये याद रखना, ऑलवेज इन पेयर, ये याद रखो आप। ओके, अगर अल्फा 1, अगर आपका कहीं अल्फा p है, अगर आपने कहीं दे रखा है अल्फा p है a प्लस आई बीटा, तो अल्फा एक क्यू होगा ही होगा a माइनस आई बीटा। यस, अरे बोलो ना हाँ। तो ये पेयर में होते हैं, आपको याद रखना है। अरे यस, तो देखो बेटा, अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है तो या तो 3 रूट्स नॉर्मल हो सकते हैं या 1 नॉर्मल हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते, समझे। अब ये भी आईआईटी में पूछा है, 2 normals can be drawn from a point, 2 normals drawn can be from a point, no। अरे यस, 2 नॉर्मल एक पॉइंट से नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। यस, Yes, sir. अरे हाँ, हाँ तो याद रखो, इसमें आईआईटी का फंडा, सॉरी उसका फंडा लग रहा है, हाँ, इक्वेशन का। आप देखो, ध्यान सुनो, अब ये 3 कैसे होते हैं, ध्यान सुनो बेटा। सपोज दिस इज द पैराबोला, तो ये हो गया एक n1 नॉर्मल, ठीक है, n2, और तीसरा हो गया ये n3 नॉर्मल। यस गाइस, इसी को जब अपन आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये आपका p हो गया x1 y1। तो बेटा, ये एक तरीके से पहला नॉर्मल था यहाँ पर a पॉइंट पे, दूसरा था b पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट था c। अरे यस, अरे यस, तो n1 n2 n3 आर 3 नॉर्मल्स, है ना। ओके, और दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट p x1 y1। यस, अरे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो ये इसको बोलते हैं को नॉर्मल्स, ये कहलाते हैं को नॉर्मल्स, और दिस इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट। यस, अब आईआईटी में ये पूछा था, व्हाट इज द को नॉर्मल्स, इफ 3 नॉर्मल्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तो नॉर्मल्स आर कॉल्ड को नॉर्मल्स। बट द को नॉर्मल पॉइंट, ये भी आईआईटी में पूछा है, वेयर दे 3 ऑल पॉइंट्स विल इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट। अरे यस, आर यू गेटिंग मी, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके नॉर्मल्स n1 नॉर्मल, नॉर्मल n2 नॉर्मल, n1 नॉर्मल, n2 नॉर्मल और n3 नॉर्मल है। गाइस प्लीज राइट डाउन तो दिस, है ना, ये आपके नॉर्मल से। गाइस प्लीज इसको कॉपी कर लो, तो एक बार जल्दी से कॉपी करो। n1 n2 3 आर द 3 नॉर्मल्स कॉल्ड कोनॉर्मल्स, और they will intersect at point P, that was conormal point. Please write down this. Suppose इनके स्लोप है m1, m2 and m3, मतलब एक तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस t1 माइनस t2 और माइनस t3। अरे यस ना, यही बोलते हैं ना अपन, स्लोप याद रखो। देखो भाई, ये स्लोप यही वाले फॉर्म में होता है ना अपना, या तो m बोलो माइनस t बोलो, या माइनस y1/2 है, माइनस y1/2 है बोलो, और माइनस y1 माइनस y2/2 है बोलो, या माइनस y3/2 है बोलो। गाइस प्लीज इसको कॉपी करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईआईटी के, आज मैंने ये लास्ट टॉपिक में कम से कम 6 आईआईटी के क्वेश्चन करा दिए, अभी फिर आएंगे और 2-3। प्लीज राइट ऑन दिस फोटो, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 60% इसी पे क्वेश्चन आएगा इस साल पैराबोला का ऊपर।
n1 n2 n3 आर द थ्री नॉर्मल्स, तीनों के स्लोप पे m1 m2 m3, t के फॉर्म में t1 t2 t3 और y1 की फॉर्म में माइनस y1 y/2 है, माइनस y2/2 है और माइनस y3/2 है। Very most important for two right now. Very most important. Done. जिसका हो गया एक बार इसको मेमोराइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज मेमोराइज, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। n1 n2 3 are conormals और point is called conormal point। यहाँ m1 m2 m3 स्लोप ऑफ नॉर्मल से टेंजेंट नहीं है। अरे यस, गेटिंग एवरीबॉडी। अब इसकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमटी बताता हूं मैं, याद रखो। इफ m1 m2 m3 are the slopes or normals, है ना, then they will co-normal if, ध्यान सुनो बेटा, they will co-normal। co-normal अगर ऐसे कोई भी तीन दे दिया आपको ऐसी इक्वेशन y is equal to m1x plus c1 और बोला ये co-normal है, तो क्या होगा याद रखना, अगर m1 plus m2 plus m3 is equal to 0 तो मतलब वो co-normals। यस, या t1 plus t2 plus t3 is equal to 0 तो वो co-normals। या y1 plus y2 plus y3 is equal to 0, this is the co-normals। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन गाइस, जो भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ ना, प्लीज राइट डाउन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तीनों सब स्लोप का सम 0 है तो को-नॉर्मल तीनों t1 t2 का जब है, प्लीज राइट डाउन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अभी कॉपी जो भी लिखा है प्लीज राइट डाउन दिस। गुप्ता जी प्लीज मेमोराइज दिस। मैंने कम से कम आज में 10 आईआईटी के क्वेश्चंस कराए, एटलीस्ट 10, जिसमें 5 तो केवल नॉर्मल पे ही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Please write down and please memorize this, very most important. Very most important. ये आने वाला है टॉपिक बेटा, इसलिए प्लीज इसको कॉपी कर लो दिमाग पे। सर यस बेटा। अगर हम लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से अगर है ना एक दो टेंजेंट्स बनाते हैं, दोनों लेटस रेक्टम्स के जो पॉइंट होंगे उधर से अगर है ना एक दो टेंजेंट्स बनाएंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? उनका इंटरसेक्शन तो तेरे को पता होना चाहिए, मैंने ट्रिक बताई है बेटा। दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट ट्रिक्स, दे विल इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट ट्रिक्स। 90 डिग्री ओके सर। फिर भी बताता हूँ, कोई भी
tangent at the ends point of focal chord, they will intersect at डायरेक्ट्रिक्स। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं तेको बताता हूँ कैसे होगा। पहले ये कॉपी कर लो जल्दी से फास्ट। इस संडे मैथ्स का टेस्ट होगा, याद रखना। हाँ बेटा, उसमें मैं पैराबोला पूछने वाला हूँ। प्लीज रिवाइज पैराबोला। इस संडे को केवल पैराबोला क्वेश्चन पूछूंगा, मगर पेपर थोड़ा छोटा होगा। 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का होगा, क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। 2 hours मतलब 50 क्वेश्चन। 2 आवर्स मतलब 50 क्वेश्चन। हर 3 बार आवर्स 50 लेते हाँ हो बेटा, सर? हम 50 क्वेश्चन का तो लेते हो? 50 का ही लेता हो? 2 आवर्स का 50 का ही लेता हो क्या? यस। वेरी गुड। चलो तो फिर तो वही है, फिर कोई चेंज नहीं। गाइस सुनो इधर। सर इस संडे आना नहीं है। इस संडे आओ तो बहुत अच्छा है, मगर टेस्ट देना कंपलसरी है। गुप्ता जी इस बार आने वाले हो? नो सर। हाँ तो फिर इस बार टेस्ट दे दो सब लोग, है ना। प्लीज राइट डाउन दिस। डन गाइस, कॉपीड। Yes, sir. अब गाइस ध्यान सुनो। अब जो गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा बताता हूँ कि अगर एक पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। अब P पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280। नहीं, अगर ये एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सिस्टम है तो क्या हो जाएगा बेटा? लेटेस्ट सिस्टम क्या हो जाएगा? A कॉमा, जल्दी बताओ क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 4 है। B स्क्वायर बाय A प्लस माइनस। यस यस। है ना बेटा। अब देखो गुप्ता जी, आप क्या पूछ रहे हो कि इसके ऊपर जो टेंजेंट है और जो इसके ऊपर टेंजेंट है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। यही बोला ना बेटा? हाँ सर, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई तो करेंगे, पर कौन सा पॉइंट होगा वो? देख कितना सिंपल है। पैराबोला y स्क्वायर 4x की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा? y1 इज इक्वल टू 2 into x plus x1। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर अब तो निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से।